जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों को आवाज जो है वो क्लियर आ रही, जो जितने भी लोगों ने इस्लाम का, सबको वालेकुम अस्सलाम। एक पर्सन हर मीटिंग के अंदर आके ये जो है कमेंट डालते हैं कि मुझे ग्रुप में ऐड किया जाए। अरे भाई, कौन से ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाए? हमारा तो कोई ग्रुप है ही नहीं है। कंप्लेंट कहाँ पे कर रहे हैं? हमारा कोई ग्रुप ही नहीं है, तो आपको ऐड कहाँ किया जाएगा? जब आप ज्वाइन हो जाएंगे देन आपके स्पॉन्सर जो है आपको हमारे ऑफिशियल टीम वाले ग्रुप के अंदर वो आपको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे ट्रेनिंग का कोई नहीं है। आप फीडबैक अपने सीनियर्स को सबमिट करें, वो अपना फीडबैक दें, वो आपका फीडबैक जो है हम तक पहुंच जाएगा। तमाम लोगों की तरफ से जितनों ने भी सलाम का, सबको वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी आप सबको उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। जल्दी से बताइएगा कि आवाज क्लियर है आप सबको। ओके ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, अभी तक भी देखें, जो लोग जो है वो अभी तक नहीं आए, तो आप हो चुके, ताकि वो फौरन से पहले आज के सेशन का जो है वो हिस्सा बन सकें, और बगैर किसी देरी के हम इंशाल्लाह सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। सो आप तमाम लोग जो है वो पूरी समझना है, ताकि सो इंतहाई इंतहाई बड़ी चीजें हैं आज यंग मिलेनियर्स का। सो इस आप लोगों ने डीपली सुनना है, समझना है और सीखना, ताकि आपकी जितनी भी चीजें रह गई हैं वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और इसके बाद इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर जो है वो टीच एंड ट्रेन करूंगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर आवाज प्रॉब्लम है, आवाज प्रॉब्लम सबको आ रही है? सर जी बताइएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही आप सबको? यस और नो? वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है, आ रही है। जी क्लियर है, ओके। अच्छा, आवाज वो उनका अपना नेट का इश्यू है, करंटली वो अपने जो है नेट चेक करें, अपने नेट अपनी जगह चेंज करें, या किसी ऐसे नेटवर्क का यूज करें जिधर आपको जो है सिग्नल प्रॉपर मिल रहे हो, ताकि जो है आपको आवाज क्लियर सुनाई दे पाए। और आप कोशिश किया करें हैंड फ्री का यूज किया करें, और ताकि आपको हर चीज लफज ब लफज जो है वो चीजें समझ आ सकें। ओके जी, क्लियर है? वॉइस सबको क्लियर आ रही है? अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको टीचर ट्रेन करता हूँ, और काइंडली अपना चैट बॉक्स की जान छोड़ देंगे, और आप जो है अपने इसके ऊपर फोकस कर लेंगे। आप जो है अपने उसके ऊपर फोकस करेंगे, सेशंस के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, ताकि हम उसको जो है प्रॉपरली कंडक्ट कर सकें और एंड तक उसको हम लेके जा सकें। सो आप अपने जो है उसके ऊपर, मीटिंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर आप जो है फोकस कीजिएगा। जी ठीक हो गया, ओके। ओके जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, मीटिंग का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान, सीईओ ऑफ यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम, एंड होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको दिल के गहराइयों से वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं, एंड जीएन कहता हूं। आज हमारा यंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग सिस्टम का लास्ट डे है, 8वां दिन है। इंशाल्लाह आज के अंदर जो चीजें रह गई हैं वो इंशाल्लाह सारी कवर करेंगे। आज हम क्लोजिंग करेंगे बैच 2 की, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट डे, कल का दिन छोड़ के परसों इंशाल्लाह हमारा जो है वो अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा। कल के सेशन, कल के दिन के लिए एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, वो
इंशाल्लाह मैं आपको एंड में बताने जा रहा हूँ। हम बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। आज की जो हमारे टॉपिक्स हैं इंतहाई अहम टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट नॉलेज। बेशक पता ही नहीं होता, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं रखते, जिस वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट्स हमें पकड़ा दी गई हैं, या फिर कुछ लोग ये सोच के अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं करते कि हमने क्या करनी है, या फिर कुछ लोग ये सोच के ज्वाइन ही नहीं करते ये प्रोडक्ट्स पता नहीं कौन सी कंपनी बेच रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। वो इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर आपको तमाम तर चीजें, तमाम तर क्यूरीज आप लोगों की क्लियर हो जाने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 3P। 3P का मतलब होता है 3P प्लान्स। 3P प्लान्स क्या होते हैं? इसका सबसे पहला पी होता है कंपनी प्रोफाइल, जो कि आप चुके हैं। उसके बाद होता है कंपनी प्रोडक्ट्स। जो कंपनी प्रोडक्ट्स उसके बारे में आज आपको नॉलेज दिया जा रहा है। आपके पास 3P रूल्स इसके पास आपका नॉलेज 3Ps का नॉलेज अगर आपके पास है, देन आप मार्केट में काम कर सकते हैं। 2Ps का तो आप नॉलेज ले चुके हैं। अब आज हम 3rd P के बारे में सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑनलाइन स्टोर एंड कॉमर्स का प्रोजेक्ट लाइक जैसे अमेज़न, दराज, अलीबाबा। हमारे पास 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। जरूरत है जिंदगी की तमाम तर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मतलब के डिफरेंट आइटम्स है, डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें मौजूद हैं। आप परचेज कर सकते हैं, अपने लिए परचेज कर सकते हैं, या उनको वहां से सेल आउट कर सकते हैं। सेल आउट कैसे करना होता है ये हम पीछे बता चुके हैं कि आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ऑर्डर कैसे लगाते हैं। या आप जो है ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं, वहां पे एड्रेस की जगह के ऊपर आप कस्टमर का एड्रेस डाल देते हैं, बाकी प्रोसेस सेम होता है, और आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक भिजवा सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी का वहां पे भी ऑप्शन होता है, पे विद वैलेट भी होता है, एंड पे विद इजी पैसा भी होता है। आपको जैसे अच्छा लगे आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हम आपको ऑनलाइन आपको जब प्रोडक्ट्स बंडल जब आप परचेज करते हैं ज्वाइनिंग के लिए, देन आपको उस प्रोडक्ट्स बंडल्स के अंदर कुछ चीजें हैं वो मेंशन है, हर प्रोडक्ट बंडल के अंदर वो ऐड है। वो हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर मॉर्नेक्स कैप्सूल है, मॉर्नेक्स टी है, डायरवर्स है, एंड बीपी रिवर्स है। सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि इनके नेम क्या है। बहुत सारे लोग इनके नेम की प्रोनाउंसिंग ही उनको नहीं आती, उनको अल्फाज इनके अदा ही नहीं करने आते। कुछ लोग इसको बोरीनागा बोल रहे होते हैं, कुछ लोग इसको मतलब कि पता नहीं क्या क्या तरह तरह के फनी किस्म के नेम ले रहे होते हैं। जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं, आप मार्केटियर बात करते हैं, तो अगर आप आपको ये कह सकता है कि भाई पहले बोलना सीख लो, पहले इसके नाम लेना सीख लो, देन मुझे बताइएगा कि ये क्या चीज होती है। सो सबसे पहले आप जो है ये इसका नेम यूज करना सीखें। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जो है ई कॉमर्स को बोलते हैं ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स नहीं होता, ई कॉमर्स होता है। इसी तरीके से ये मोरिनागा नहीं है, इसे मोरिंगा कहा जाता है। ये मोरिंगा बेस्ड हमारी प्रोडक्ट्स है, इसे कहा जाता है मोरिनेक्स। क्या बोला जाता है? मोरिनेक्स कैप्सूल्स है, मोरिनेक्स टी है, डायरवर्स है, एंड बीपी रिवर्स है। अच्छा, ये चीजें सुन के बंदे के माइंड में सबसे पहले जाता है कि ये क्या चीजें हैं। आपको मैं जरिए से हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि मैं कैसे मेडिसिन से जान चढ़वा सकते हैं। इस लाइन को समझ लीजिएगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा अपने माइंड में, इसको अंडरस्टैंड कर लें अच्छे तरीके से कि हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए से लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे बीमारी से बच सकते, जान छुड़वा सकते हैं। अब आप भी हैरान परेशान हो रहे होंगे कि हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए से कैसे बीमारी से बच सकते हैं एंड जैम मेडिसिन से कैसे जान छुड़वा सकते हैं। आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको सिखा के भेजूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने चीज अपने माइंड में रखनी, इट्स नॉट मेडिसिन, ये कोई मेडिसिन नहीं है। किसी को रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आज के दिन वाले सेशन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमें ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज की हैं उनको बेनिफिट होता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही समझ रहे होते हैं ये कोई मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, चूंकि हमारे माइंड में जब हम कैप्सूल का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है, अच्छा ये कोई मेडिसिन है, ये कोई दवाइयों वाली कंपनी है। अच्छा, तुम भी दवाइयों वाली कंपनी में चले गए हो? ओहो, मैं भी दवाइयों वाली कंपनी में काम कर रहा हूं। अरे भाई नॉट, ये इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इदारा है जो कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड करता है आपको, एक ऐसी मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, या फिर के अंदर एज ए शेयर होल्डर आ सकते हैं, या एज ए ट्रेनर हमारे इनेक्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि आजकल कंपनी का
चल रहा हुआ है कि कंपनी एक जो है प्रोफेशनली एक मतलब कि ट्रेनर हायर करना चाहती है जो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, जो कि एक एजुकेटेड पर्सन हो, उसको हम हायर करते हैं। अब इनेक्स के अंदर आ सकते हैं, इनेक्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इकोनेक्स एक प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी, इट्स नॉट मेडिसिन कंपनी। पहली मिथ क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरी मिथ जो आपके माइंड में बनी होती है, ये कोई मेडिसिन है तो ये भाई मेडिसिन नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है। अगर ये मेडिसिन नहीं है तो फिर क्या, ये फूड सप्लीमेंट्स है। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सुपर फूड। अब सुपर फूड क्या होते हैं वो भी समझा देता हूँ। सुपर फूड क्या होते हैं? देसी घी कभी खाया होगा, या सुना होगा, या देखा होगा? अरे भाई सुपर फूड होता है। शहद का नाम सुना होगा, या खाया होगा, देखा होगा, वो सुपर फूड होता है। ये सुपर फूड कहलाते हैं। सुपर फूड खाने से बीमारियों का इलाज होता है। लाइक जैसे देसी घी यूज करते हैं आप, वीकनेस नहीं होती है आपको, और आप उसके जरिए से बेशुमार बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। शहद है, हनी है, उसके जरिए से बेशुमार बीमारियों का इलाज किया जाता है। और इसी तरीके से कलवंजी है, उसके बारे में हदीस है कि सिवाय मौत के हर चीज का इलाज मौजूद है। सो हम उसको मेडिसिन नहीं बोलते। आपने कभी ये कहा हो कि देसी घी खा के कहा जी मैंने मेडिसिन खाई है, मतलब फला बीमारी थी उसके लिए मेडिसिन यूज की, कौन सी? देसी घी। ऐसा कभी कहा है? नहीं ना, वो सुपर फूड है, तो इसलिए उसको मेडिसिन नहीं बोला जाता। अगर बीमारियों का इलाज होता है तो बेशक होता है, लेकिन वो कोई मेडिसिन नहीं है, फिर नहीं बोला जाता। अंडरस्टैंड? तो उसको मेडिसिन नहीं बोला जाता। इट्स नॉट मेडिसिन, ठीक है? इट्स नॉट मेडिसिन, इट्स फूड सप्लीमेंट। ये फूड सप्लीमेंट्स कहलाते हैं। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? सुपर फूड कहलाते हैं। हमारे मोरिंगा, मोरिंगा जो क्या चीज है? मोरिंगा 300 बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है। इसके जरिए से 300 बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। जी मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप जो है वो बीमारी से कैसे बच सकते हैं। बीमारी से कैसे बच सकते हैं? इसके अंदर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, बेशुमार मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। हमारी बॉडी को 18 किस्म के मिनरल चाहिए होते हैं, जो कि हम डिफरेंट किस्म की सब्जियां, दल, चूंकि फल फ्रूट वगैरह इस तरीके की चीजें खाते हैं, उनसे हमारे जिस्म के विटामिन मिनरल्स जो है वो पूरे होते हैं, जिस बेसिस के ऊपर हमारी खुराक की कमी पूरी होती है। आजकल जिस तरीके की हमारी खुराक है, इस वजह की जो विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं वो इसके कंप्लीट नहीं होते, जिस वजह से बीमारियां बनती हैं, जिस वजह से बीमारियां बनती हैं। सो वीकनेस की वजह से बीमारियां बनती हैं। इसके अंदर क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत यह है कि मोरिंगा के अंदर 18 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब ये फुल पैक ऑफ विटामिन है, या मिनरल्स इसको कहा जाता है, हमारी बॉडी को जितने चाहिए होते हैं। अगर हम इसको डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हैं तो हमारे जिस्म की जो है वो खुराक पूरी हो जाती है। जब खुराक पूरी होती है तो हम किसी भी किस्म की वीकनेस से बच जाते हैं। जब हमारी किसी भी किस्म की वीकनेस नहीं होती तो हम किसी भी किस्म की बीमारी से बच जाते हैं। सो यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमारी खुराक की कमी पूरी होती है, जिस वजह से हम बीमारियों से बच सकते हैं। जो मैंने पहले बोला था कि हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। सो वो मैंने आपको बता दिया कि हम इन प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को हेल्प आउट करते हैं, वैसे बीमारियों से बच सकते हैं, मतलब खुराक की कमी को पूरा करके। सो अब आप कोई बंदा ये नहीं कह सकता तो मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो यूज नहीं करूंगा। ये हर इंसान की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान को खुराक की जरूरत होती है। अगर आप भी अपनी खुराक को पूरा करना चाहते हो तो ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स, आपको नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी चीज कि हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं, वो कैसे बीमारी से बच सकते हैं और मेडिसिन से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। दूसरी चीज कि वो मेडिसिन से कैसे जान छुड़वा सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हम जो खाना खा, ये प्योर है, ये क्या ये खालिस है? नहीं। गंदम के अंदर भी पेस्टिसाइड है, केमिकल मौजूद है। दूध के अंदर भी केमिकल मौजूद है। जो गाय भैंस जो है वो खाती है, घास खाती है, उसके अंदर केमिकल मौजूद है। फिर गाय को जो है वो दूध का बूस्टर लगाया जाता है, जिस वजह से जो है दूध ज्यादा निकाला जाए, ताकि इस वजह से उसके अंदर भी केमिकल मौजूद है। फल फ्रूट खाते हैं, उसके जड़ों में भी जो है वो सारा केमिकल डाला जाता है, जिस वजह से जो है आज की दौर के अंदर कोई भी खुराक प्योर नहीं है। हम जितनी भी चीजें खाते हैं उसके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं। टॉक्सिन्स क्या करते हैं? हमारे अंदर जाके हमारे कुव्वत मुदाफती निजाम, जो निजाम इंतजाम है, उसको वीक करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। जब वो कमजोर होता है तो वो टॉक्सिन्स पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका निजाम, आपका कुव्वत मुदाफती निजाम, आपका इम्यून सिस्टम उनको बाहर नहीं निकाल पाता, वो कमजोर होता है, जिस वजह से टॉक्सिन्स आपके उसके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसी स्टोरीज लाजमी मौजूद होंगी, आपने सुन रखा होगा कि फलां चलता फिरता बंदा फोत हो गया, रात तो ठीक था, सुबह उठा है वो ऐसे गिरा और फोत हो गया, उसको कुछ ऐसे बहाना बना और फोत हो गया। वो उसका वजह क्या बनी कि आपके जिस्म के अंदर वो जो टॉक्सिन्स थे वो आपके उस कुव्वत मुदाफिक निजाम को इतना वीक कर चुके थे, जब उन्होंने यकदम एक्ट किया तो उसकी बॉडी इसको फेस नहीं कर पाई और इंसान डेड हो गया। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे शुगर है, वो 4 साल पता चलता है, बड़ी बीमारियां जो है वो सालों बाद जाके पता चलती हैं।
सकती है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, वो ये बता सकते हैं कि आपके अंदर बीमारी कौन सी है, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि आपके अंदर बीमारी कौन सी बन रही है। वो जब बन जाती है फिर बताते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत ने जो इस मोरिंगा के अंदर ये पावर रखी है कि आपके अंदर बीमारी कहां से बनती है, टॉक्सिन्स बनते, जो बीमारी बनती है वो कैसे बनती है वो मैंने आपको बता, जो भी खुलिया डाइट होता है उसके रिलेटेड कोई ना कोई आपकी बीमारी निकल आती है। मतलब किसी का जो है कैसे जो जान छुड़ाई जाती है, जब हम ये खुलियात डेड होते हैं, बीमारी बनती है तो हम मेडिसिन खाते हैं। तो उस मेडिसिन से कैसे जान छुड़वाया जाता है, ये प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। ये जो जो मोरिनेक्स कैप्सूल है, मोरिनेक्स टी है, या डायरवर्स या बीपी रिवर्स है, हम इनको यूज करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए हमारे पास डायरवर्स मौजूद है प्रोडक्ट्स, वो डायरवर्स यूज करता है, उससे उसकी शुगर रिकवर हो जाती है, उसके खुलियात, उसके लबलबे खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाते हैं, उसकी शुगर प्योर हो जाती है। अगर किसी को बीपी का मसला, तो उसके लिए हमारे पास बीपी रिवर्स है, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला उसको यूज करके अपनी बीमारी को रिकवर कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हम प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, मोरनेक्स कैप्सूल, हम इनको यूज करते हैं, इनटेक करते हैं, ये कैप्सूल में पैक किए गए ताकि ये खाने के लिए आसान, कड़वे होते हैं। जब हम इनको खाते हैं वो हमारे अंदर जाके हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। जो हमारे अंदर जरासीम जमा हुए हुए थे, हमने खाना खा खा के, वो जो फास्ट फूड और तरह तरह की चीजें, वो टॉक्सिन जो हमारे अंदर जमा हुए थे, उन कैप्सूल्स को ये जब हम यूज करते हैं, ये मोनेक्स टी यूज करते हैं, ये पहले जाके आपके अंदर से क्लियरिटी करती है, आपको अंदर से क्लियर करती है, आपके खून को क्लियर करती है, आपकी बॉडी में से तमाम तर टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इस वजह से ये आपको पहले हफ्ता 10 दिन तंग करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो जगह बनाते हैं, अपनी आपकी बॉडी में से वो टॉक्सिन्स को निकालते हैं, जरासीम्स को निकालते हैं। आपकी बॉडी से जरासीम जब निकल जाते हैं, देन जब उन टॉक्सिन्स ने, जब उन जरासीमों ने, जब आप जो आपकी बॉडी के अंदर खराबियां पैदा की होती हैं, फिर ये उनको आहिस्ता से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये जो आप खुराक खाते हैं, ये खुराक जो मोरिनेक्स जो है, ये मोरिंगा कैप्सूल या टी जो है, ये आपके खुलियात को रिकवर करती है, जो डेड हो चुके होते हैं उनको भी रीजनरेट करती है, उनको भी दोबारा बनाती है, उनको भी दोबारा जिंदा करती है, और इसी के साथ साथ जो बीमारी बन चुकी होती है उसको भी रिकवर करती है, उसको भी सेट करती है। ये मोरिंगा के कैप्सूल्स हैं, ये एक्चुअल में आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। जिस वजह से आप बीमार, जो कोई भी खुदा ना खासा अगर किसी को छोटी बड़ी बीमारी है, जैसे WHO ने कहा कि ये 300 बीमारियों पे इलाज करता है, उस बीमारियों के साथ साथ अगर आप ये मोरनेक्स टी या मोरनेक्स कैप्सूल यूज करना शुरू करते हैं, एक टाइम आएगा कि आपकी मेडिसिन कम होते होते खत्म हो जाएगी, आप प्योर खुराक के ऊपर आ जाएंगे, आप मोरनेक्स टी मोरनेक्स कैप्सूल पे आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल प्योर खुराक है। आप इसको खाएंगे तो आपकी जो हेल्थ बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, आपकी जो कोई भी बीमारी वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि वो कैसे मेडिसिन से जान छुड़वा सकते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि हम लोगों को कैसे हेल्प आउट करते हैं, वो कैसे मेडिसिन से जान छुड़वा सकते हैं, कैसे वो बीमारी से बच सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि तमाम लोग यूज कर सकते हैं, हर बंदे को, बच्चों को ग्रोथ की जरूरत होती है, उसको मेंटली ग्रोथ की जरूरत होती है, मसल्स की जरूरत होती है, आप यूज कर सकते हैं, बड़े यूज कर सकते हैं, लेडीज यूज कर सकती हैं, बूढ़े यूज कर सकते हैं। ये जो है बुढ़ापे के अंदर बेशुमार बीमारियां जो आती है, पट्टों का दर्द है, जोड़ों का दर्द, उसके लिए, मोटापे के लिए आप इसको यूज, और जवान है, यंग आदमी है, मेल है, फीमेल है, वो अपनी जो है रंगत को जो है बॉडी को बेहतरीन बनाने के लिए, बेहतरीन शेप में लाने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको जो फूड सप्लीमेंट्स, ये पाकिस्तान के अंदर आज से 3-4 साल पहले इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन 3-4 साल पहले की इसके अंदर इसकी अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गई है। मजीद इसको अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, हम लोगों को हेल्थ भी देते हैं और वेल्थ भी देते हैं। इसी वजह से हमारे ये पैकेज के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ताकि घर घर हेल्थ भी पहुंचे और वेल्थ भी पहुंचे। अब तक जिस भी पर्सन ने अपनी प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं की थी, वो अभी से ऑर्डर करें, अभी से यूज करना शुरू करें। अगर कोई के बैठा हुआ, उसको उसका तरीका इस्तेमाल अपने सीनियर से पूछ सकता है, अपने इस्तेमाल के अपने बॉडी के हिसाब से, अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटी बड़ी बीमारी है, उस हिसाब से अपने सीनियर से कंसल्ट करके आप इसको यूज करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको आउटस्टैंडिंग जो है वो रिजल्ट्स मिलने को, आपको उम्मीद है कि आपको पता चल गया क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स के हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ। हम केला खाते हैं, तो केला खाने से हमारे जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है इसके अंदर पाया जाता है। मतलब एक केला और एक कैप्सूल 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, 3 गुना ज्यादा
जाता है कि बड़ी ताकतवर चीज है, इसको यूज करना चाहिए, तो प्योर ही नहीं है, तो उसकी जगह के हम मोनेक्स कैप्सूल अगर यूज करते हैं तो ये दूध से पावर है, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद एग है, अंडे हम खाते हैं, अंडे खाने से हमारे अंदर मैग्नीशियम आता है, जो ये भी एक विटामिन है, मिनरल्स है, जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो एक अंडा खा लें या एक मोनेक्स कैप्सूल खा लें तो 36 गुना ज्यादा मोरिंगा के अंदर अल्लाह ताला की जात ने जो है इसके अंदर मैग्नीशियम रखा है। उसके बाद आयरन, जो कि हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो विटामिन है, तो पालक से 25 गुना ज्यादा मोरिंगा के अंदर जो है आयरन पाया जाता है। माल्टा खाने से, ऑरेंज खाने से हमें जो विटामिन सी मिलता है, हमारी बॉडी को सी चाहिए, विटामिन सी चाहिए होता है, तो इस एक माल्टे से 7 गुना ज्यादा मोरिंगा के अंदर जो है विटामिन सी पाया जाता है। इसी तरीके से कैरेट है, गाजर है, तो गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए जो कि हमारी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है, खास करके ब्लड के लिए, ब्लड बनाने के लिए, इसको क्लियर रखने के लिए, तो गाजर से 4 गुना ज्यादा जो है मोरिंगा के अंदर जो है इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कोई आम प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कोई पावरफुल चीज है, जिस वजह से जो यूज करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है ये, और एंटीऑक्सीडेंट से होने की वजह से जिल्द को खूबसूरती और जवानी को तातीर कायम रखता है। जी हाँ, इसकी वजह से कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, इन्फेक्शन के खिलाफ इंतहाई मौसर, आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, ज़हनी मसाइल के लिए मौसर और मूड को खुशगवार बनाता है। इसके बाद जिस खारिज करता है और जिल्द को तरोताजा रखता है। इसके बाद है जी पेट के मसाइल के गिरने से रोकता है और बालों की नशोनुमा करता है। इसी तरीके ताजगी देता है और खूबसूरत बनाता है। इसी तरीके से दिल, गुर्दे और जी मजबूत करता है। देखिए बेसिक जो हमारे पास आती है बीमारी, वो हड्डियों की कमजोरी की वजह से या खून की कमी की वजह से, ये उन चीजों के ऊपर भी काम करते हैं। इससे आपको पता लग चुका होगा कि कितने बेनिफिट्स हैं। इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, तो ताकि आप बाद में इसको डीपली पढ़ भी सकें और अपने पास नोट डाउन भी कर सकें और इससे आप लिख भी सकें। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है जी रिवार्ड प्लान। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीपली सुनना है, समझना है, सीखना है, ताकि आप भी रिवार्ड प्लान के ऊपर काम करके आप भी रैंक। सबसे पहली चीज कि हमारे जो रैंक है फिक्स रैंक इंसेंटिव्स है, जबकि अदर कंपनीज के अंदर फिक्स नहीं होते, वहां पे टारगेट बेस होते हैं। अगर आप टारगेट पूरा करते हैं तो ही आपको उसके ऊपर रिवार्ड मिलते हैं, अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते तो उसके ऊपर आपको रिवार्ड नहीं मिलते। मतलब अब वो आपकी प्रमोशन ही नहीं होती, मतलब 2 महीने के अंदर आपने इतना काम करना है तो आपका रैंक रिवार्ड होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि आप 2 महीने में करें, 6 में करें, साल में करें, 1 साल में करें, जब आप वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपका रैंक अपडेट हो जाता है, आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपका लेवल अपडेट हो जाता है, और उसके ऊपर आपको कंपनी रिवार्ड भी देती है, इंसेंटिव्स भी देती है। आपको मैं बता देता हूँ ये रैंक्स कैसे मिलते हैं, रैंक आपको कैसे मिलते हैं, लेवल कैसे मिलते हैं, उसके ऊपर रिवार्ड कौन कौन से, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको चाहिए होता है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी आपको जो है वो रैंक रिवार्ड देती है। बिजनेस वॉल्यूम कैसे? 17,000 वाला पैकेज है, इसका 92 बिजनेस वॉल्यूम है। मोस्टली लोगों को, खासकर जो पुराने लोगों, उनको भी नहीं पता होता बिजनेस वॉल्यूम के बारे में। आप इसको बारे में जानिए, ये बेसिक चीज है। इसी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी आपको 30% देती है, 21% इंटरेक्ट कमीशन देती है, और इसी के ऊपर ही आपके रैंकिंग निकलते हैं। आप 17,000 का अगर प्रोडक्ट बंडल आप सेल करते हैं तो आपको 92 बिजनेस, 12,000 का जो प्रोडक्ट बंडल है इसका 9 बिजनेस वॉल्यूम है, 7,000 वाला पैकेज है इसका 46 वॉल्यूम है। ये इसके पैकेज के प्रोडक्ट्स बंडल हैं। जैसे कि ये आपने ज्वाइन किया, खुद आपने ज्वाइन किया, और आप एक ज्वाइन करवाया, उसने अगर 3,000 से प्रोडक्ट्स बाय की हैं तो 3,000 का बिजनेस वॉल्यूम कितना है? 23। ये आपको 23 जो है बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप मिस्टर बी को ज्वाइन करवाते हैं तो मिस्टर बी भी अगर 3,000 से ज्वाइन करता है तो 3,000 का कितना बिजनेस वॉल्यूम है? 23 बिजनेस वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपको भी 23 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। अब आपका ये सेल मैच कैसे होती है, आपको पेयर कैसे बनता है? ये बिजनेस वॉल्यूम मैच होने से, ना कि हमारी कंपनी का जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से काम करता है, वो बिजनेस वॉल्यूम काउंट करता है कि आपने कितने बिजनेस वॉल्यूम का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो वो कंपनी का एल्गोरिथम ये समझता है कि 3,000 का आपने मतलब प्रोडक्ट सेल यहाँ से किए हैं, यहाँ से भी 3,000 के प्रोडक्ट सेल किए हैं, ये आपका एक पेयर बन गया, आपका एक पेयर मैच हो गया सेल के ऊपर। तो ये सेल के ऊपर जो 23 बिजनेस वॉल्यूम का रेवेन्यू आपस में मैच करता है, इसके ऊपर आपको इंटरेक्ट कमीशन जो 21% आता है, और एक मैच होके कन्वर्ट होके आपस में प्लस होके ना, ये कन्वर्ट होके ये सीबीवी आपको मिल जाते हैं 23। सीबीवी का मतलब कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम,
बीवी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम, सीबीवी का मतलब कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम। ये आपका अगर अकाउंट बन चुका है तो आपके पास एक नेटवर्क समरी होती है, वहां पे लिखा होता है पेड लेफ्ट पेड राइट एंड बीवी लेफ्ट बीवी राइट, फिर एंड में लास्ट में लिखा होता है सीबीवी। सीबीबी का मतलब ये कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम होता है। पेड लेफ्ट के ऊपर मतलब कि ये मिस्टर ए ज्वाइन हुआ, पेड राइट के मतलब ये मिस्टर बी ज्वाइन हुआ, तो ये सेल मैच होती है। इसके ऊपर आपको ये अच्छा, ये सीबीबी जमा होते रहते हैं, देन इसके ऊपर आपको आगे रैंक्स मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि साथ अगर एक साइड के ऊपर मिस्टर ए अगर 7 से ज्वाइन हुआ है तो मिस्टर बी अगर 3 से ज्वाइन हुआ है, फिर पेयर कैसे मैच होगा? इसका बिजनेस वाले 46, इसका बिजनेस बंदे मैच नहीं करती, कंपनी बिजनेस वाली मैच करती है। वो बिजनेस रेवेन्यू के ऊपर आपको कमीशन देती है, 46 पॉइंट मिल जाएंगे। पर मिस्टर बी जो है इसने अगर 3,000 से ज्वाइन किया, इसमें होगा क्या कि 3,000 का बिजनेस वॉल्यूम जो 23 है, ये 23 वाले पैकेज में से 46 जो पॉइंट्स आपको मिले इसमें से मैच होके ये 23 आपको कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा और 23 पेंडिंग रह जाएगा। ये 23 एंड 23 46 बनता है, 23 आपका पेंडिंग रह जाएगा, बाकी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर अगर मिस्टर बी किसी पर्सन को 3,000 से ज्वाइन करता है या आप किसी को 3,000 से आप इस साइड पे ज्वाइन करवाते हैं, तो देन फिर आपका 23 बिजनेस वॉल्यूम इधर है, इधर हालांकि कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, पिछला ही आपका 23 बिजनेस वॉल्यूम पड़ा हुआ, ये मैच होकर देन आपका पेयर बन जाएगा, 23 बिजनेस वॉल्यूम फिर आ जाएगा, यहाँ पे 46 हो जाएगा। पेयर कैसे बनता है और आपको सीबीवी कैसे मिलते हैं? इसी सीबीवी के ऊपर हमारे 8 रैंक के उसके ऊपर कंपनी रिवार्ड देती है। पहला रैंक हमारा ब्रोंज का है। ब्रोंज रैंक कैसे मिलता है? इसके लिए जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले क्राइटेरिया का आपका 400 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। पेयर बनते जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेल्स के ऊपर, तो आपका जमा होते होते 400 लेफ्ट साइड के ऊपर और 2 राइट साइड के ऊपर डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 4 टोटल सेल जनरेट करनी है, 2 लेफ्ट साइड के ऊपर 2 राइट साइड के ऊपर और 460 बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रोंज रैंक हो जाएगा, आपका ब्रोंज रैंक हो जाएगा। और इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको 3,000 रुपए का कैश रिवार्ड गिफ्ट करती है, कैश इंसेंटिव देती है। रैंक इंसेंटिव जो है आपको 3,000 रुपए का कंपनी आपको। इसके बाद दूसरा रैंक है हमारा सिल्वर। सीबीवी आपने जीरो से नहीं बनाने, इसी 920 के अंदर पिछले 460 भी शामिल हैं। 460 ये पिछले हैं और 460 मजीद हुए, टोटल 960 बिजनेस वॉल्यूम सब कन्वर्टेड हो गया। और आपको मजीद 2-2 लोगों को लेफ्ट राइट पे ज्वाइन करवाना है, मतलब 2-2 सेल आपने जनरेट करनी किसी भी पैकेज से, तो ये आपका लेफ्ट राइट 4-4 का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और टोटल 4-4 हो जाएंगे। मतलब 2-2 आपके ब्रॉन्ज वाले 2-2 मजीद करवाए तो सिल्वर के ऊपर 4-4 हो गए। क्राइटेरिया पूरा करने के ऊपर कंपनी आपको सिल्वर रैंक देती है और इस रैंक के ऊपर कंपनी आपको 6,000 रुपए का कैश रिवार्ड कैश इंसेंटिव कंपनी आपको गिफ्ट करती है। इसी तरीके से हमारा तीसरा रैंक है गोल्ड। गोल्ड रैंक आप कैसे पूरा करते हैं? गोल्ड रैंक के लिए आपको 2300 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए कन्वर्टेड, ये पिछला शामिल होता जाता है। ये जो आपने 460 के मजीद 460 किया तो 920 2300 कन्वर्टेड बिजनेस वाले हमने अपने टोटल करना है और मजीद 6-6 लोगों को ज्वाइन करवा के लेफ्ट राइट के ऊपर आपने 10-10 डायरेक्ट लोग पूरे करने हैं। 2300 कन्वर्टेड बिजनेस वाले पूरा करना है। इस रैंक के ऊपर कंपनी गोल्ड रैंक देती है और गोल्ड रैंक के ऊपर कंपनी आपको 15,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड गिफ्ट करती है। जी हाँ, कंपनी आपको 15,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड गिफ्ट करती है, कैश रिवॉर्ड देती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा रैंक है प्लेटिनियम का। प्लेटिनियम रैंक के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सीबीवी चाहिए 6900, पिछला भी 2300 शाम मजीद 2300 करेंगे तो ये टोटल 6900 हो जाएंगे। ये आपने और आपकी टीम ने मिलकर करना है, आपने अकेले ने नहीं करना। आपकी सेल फोर्स जो टीम है उसने मिलकर और आपने मिलकर करना है। कन्वर्टेड बिजनेस वाले में 6900 और लेसर साइड में आपकी जो वीकर साइड होती है उसके अंदर आपको एक पर्सन को गोल्ड बनाना है। जी, अगर आप किसी को कामयाब करवाएंगे तो आप कामयाब होंगे। वीकर साइड कौन सी होती है, लेसर साइड कौन सी होती है? जैसे आपको मैंने बताया, आपकी एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। राइट साइड के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम पड़ा है, ये आप अपनी नेटवर्क समरी में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका राइट साइड के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम पड़ा है तो आपकी लेफ्ट साइड जो है वो वीकर है, वो लेसर साइड है। अगर आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पॉइंट्स ज्यादा पड़े हुए हैं, बिजनेस वॉल्यूम पड़ा हुआ है, बीवी पड़े हुए हैं, तो आपकी फिर राइट साइड जो है वो वीकर है। सो इससे साबित क्या हुआ, जो वीकर साइड है उसमें से आप किसी पर्सन को गोल्ड बनाते हैं, अपने डायरेक्ट जो है जो आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया था उन्हीं में से किसी पर्सन को एक को डायरेक्ट ज्वाइन गोल्ड करते हैं और 6900 बिजनेस वॉल्यूम आप करते हैं तो आपका रैंक प्लेटिनियम हो जाता है और प्लेटिनियम रैंक के ऊपर कंपनी आपको बाइक गिफ्ट करती है। बिल्कुल जी हाँ, सही सुना आपने, कंपनी आपको एक अदद बाइक गिफ्ट करती है। ये हमारे बेशुमार लोग जो है इस प्लेटिनियम रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं।
यहाँ से ले चुके हैं। उसके बाद एम्बेसडर रैंक है हमारे पास, पांचवा रैंक एम्बेसडर है। एम्बेसडर रैंक के ऊपर आने के लिए आपको 9200 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, मतलब 6900 ये बिजनेस वॉल्यूम है। मजीद अगर आप 2300 करते हैं तो ये 9200 जाते हैं। 9200 CBV होना चाहिए और आपकी वीकर साइड के अंदर एक पर्सन को अपने प्लेटिनियम बनाना है और आपका रैंक एम्बेसडर हो जाएगा। एम्बेसडर रैंक के ऊपर कंपनी आपको 1,20,000 रुपए का आईफोन गिफ्ट करती है। जी सर, कंपनी आपको 1,20,000 का आईफोन गिफ्ट करती है। इसके बाद हमारा छठा रैंक है ग्लोबल एम्बेसडर। ग्लोबल एम्बेसडर आप कैसे आ सकते हैं? ग्लोबल एम्बेसडर के लिए आपको 32,200 कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है, CBV 32,200 चाहिए होता है। और वीकर साइड से आप किसी भी पर्सन को एम्बेसडर बनाना है, उसको आईफोन दिलवाना है कंपनी से, तो कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर दे देती है। ग्लोबल एम्बेसडर का रैंक और रैंक के ऊपर कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर देती है। उसके बाद सातवां रैंक है, जी हाँ बिल्कुल आपने सही देखा, कंपनी गाड़ी भी देती है। सातवां रैंक हमारा है जी करोन एम्बेसडर के ऊपर आप कैसे आ सकते हैं? इसके लिए आपको 92,000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, सुनो कन्वर्टेड कितने, 92,000 आपको CBV चाहिए हैं, मतलब उसको इंटरनेशनल टूर करवाते हैं, कंपनी से दिलवाते हैं, उसको कामयाब करवाते हैं। देखिए कंपनी का खूबसूरत सिस्टम कितना है कि अगर आप किसी को कामयाब करवाएंगे तो आप कामयाब होंगे। यहाँ अच्छा जाता करे भाई कामयाब हो जाओ तुम, देन ही मेरी कामयाबी होगी। तो क्राउन एम्बेसडर के ऊपर कंपनी आपको मेहरान गाड़ी गिफ्ट करती है। जी हाँ, कंपनी आपको मेहरान गाड़ी गिफ्ट करती है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर मेहरान गाड़ी तो कब की बंद हो गई, कंपनी कहां से देती है? तो कंपनी ने इसके फिक्स अमाउंट रखी हुई, कंपनी आपको अमाउंट दे करती है। उसके बाद रॉयल क्राउन एम्बेसडर, जी हाँ मुझे पता है गाड़ियां मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, कंपनी यहाँ पे रॉयल क्राउन एम्बेसडर के ऊपर आपको एक लग्जरी गाड़ी गिफ्ट करती है। तो ये आप कैसे ले सकते हैं? आपको यहां तक पहुंचने के लिए 4,60,000 CBV नीड होते हैं, या विद इन 2 ईयर आप इस प्लान के ऊपर वर्क करके आप इस लेवल पर आ सकते हैं। जैसा कि सर फैसल बलोच साहब जो इस लेवल पर आ चुके हैं, वो विद इन 1 and 2 मंथ जो है ये वाला रैंक अचीव करने जा रहे हैं। ये गाड़ी कंपनी से वो लेने जा रहे हैं, पिछले सारे वो लेवल अचीव कर चुके हैं और रिवार्ड उनके हिस्से में आ चुके हैं। सो ये रॉयल क्राउन एम्बेसडर का लेवल भी वो अचीव करने जा रहे हैं विद इन 1 and 2 मंथ इंशाल्लाह। रॉयल क्राउन एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर बनाना है, उसको छोटी गाड़ी भी बिठाना है तो ये कंपनी आपको बड़ी गाड़ी भी बिठा देगी। अल्लाह ताला की ज्यादा आपको कामयाबी देगी, आप इस लेवल पे आ जाएंगे। और जितने भी हमारे रिवार्ड है, ये हमारे टोटल 8 रैंक थे और ये इसके ऊपर कंपनी आपको 8 रिवार्ड देती है। हर इंसान चाहता है उसकी अच्छी लाइफ हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, तो आप इस लेवल पर आ सकते हैं। जब आपके पास गाड़ी होती है 15 से 20 लाख कमाने वाले बन चुके हैं, तो विद इन स्टार्ट करें, आगाज करें और आप इस सिस्टम के साथ जुड़े, आप रैंक रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। जितने भी हमारे रिवार्ड है ये टोटली पेड हैं, तो पैसे ले लें आप चाहे तो कंपनी से, ये आप रिवार्ड ले सकते हैं। उसके बाद हाउ टू अचीव, आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं? विद प्लानिंग, वर्क विद प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप इसको जल्दी अचीव कर लेंगे। एक मैं छोटी सी प्लानिंग आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ, इस हिसाब से फिर आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे। मैं आपको ब्रॉन्ज रैंक की प्लानिंग दूंगा अगर आप पेड मेंबर है तो, अगर आप ब्रॉन्ज है तो आप सिल्वर की प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप गोल्ड है तो आप सिल्वर है तो गोल्ड की प्लानिंग कर सकते हैं, अगर गोल्ड है तो प्लेटिनियम की कर सकते हैं। इसी हिसाब को देखते हुए इसी आप अपने जो है वो इसका फार्मूला बना सकते। ये ब्रॉन्ज रैंक अपने अगर हमने अचीव करना है तो उसके लिए हमें CBV चाहिए 460। कितने चाहिए? CBV हमें 460 चाहिए। ये कैसे आ सकते हैं? अगर हम 3,000 वाले पैकेज के ऊपर काम करें, 3,000 वाला प्रोडक्ट बंडल सेल करवा के कंपनी का हिस्सा बनाए लोगों को, उसके ऊपर हमें 23 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। 23 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम डिवाइड करें 460 के ऊपर तो ये 20 निकल के आता है। आपको 20 पेयर की नीड होती है। कितनी? 20 पेयर, मतलब 20 लोगों को आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेफ्ट साइड पे ज्वाइन करवाना है और 20 को राइट साइड पे करवाना है। बेशक खुद करवाएं, बेशक टीम से करवाएं। तो ये टोटल जब आपके पास 40 लोगों की टीम हो जाएगी, 40 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा, सेल फोर्स बन जाएगी, 40 सेल जनरेट कर लेंगे आप 3-3 हजार वाली, देन आपका 400 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। अब कैसे कर सकते हैं? अब विद इन 20 डेज कर सकते हैं। अगर आप एक दिन के अंदर 2 सेल जनरेट कर लें, मतलब जैसे कि आपको पीछे प्लानिंग दी गई है कि एक दिन के अंदर अगर आप जो है 10 से 20 प्रेजेंटेशन देते हैं, हर हाल में देते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, उनमें से 2 से 3 ज्वाइनिंग्स जो है वो हो जाती हैं, 2 से 3 लोग आपकी टीम का, आपका नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं और अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट विजन देते हैं, देन ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है। विद इन 20 डेज आप इसको अचीव कर सकते हैं 3,000 वाले पैकेज के ऊपर काम करके। अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत थोड़ी कम कर ले लेकिन थोड़ी और आप 7,000 वाले पैकेज के ऊपर आ जाए, 460 बिजनेस वॉल्यूम को अगर हम 46 के ऊपर डिवाइड करते, चूंकि 7,000 वाले पैकेज का जो बिजनेस वॉल्यूम कितना है
नीड होती है, मतलब टोटल 20 लोगों की टीम हो जाएगी और आपकी जो है ब्रॉन्ज रैंक मिल जाएगा अगर आप 7,000 वाले पैकेज से हर पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं। तो 46 आपका बिजनेस वाले के हिसाब से 10 पेयर आपकी नीड है। तो ये आप एक दिन के अंदर अगर आप इसी एक सेल जनरेट करते हैं, लेकिन 7,000 वाले सेल जनरेट करते हैं तो 20 दिन के अंदर आप ये लेवल के बाद है उससे बड़ा पैकेज सीबीवी 460 चाहिए। जो 12,000 वाला जो प्रोडक्ट्स बंडल है उसका कितना बिजनेस वॉल्यूम है 69। अगर हम 69 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमें 7 पेयर जरूरत है। कितने? सिर्फ और सिर्फ 7 पेयर्स की जरूरत है, जो कि टोटल टीम आपकी 14 लोगों की बनती है, 7 लेफ्ट पे 7 राइट पे। ये आप जो है मतलब एक दिन 2 ज्वाइनिंग होगी, एक दिन नहीं भी हुई तो खैर है, ये आप जो है आहिस्ता आहिस्ता काम करके विद इन 20 डेज आप ये लेवल अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है 7,000 वाला पैकेज। अगर आप 7,000 वाला प्रोडक्ट्स बंडल सेल करते हैं उसके लिए 460 बिजनेस वॉल्यूम को अगर हम 92 पे डिवाइड करें, क्योंकि 7,000 वाला जो प्रोडक्ट्स बंडल है उसका जो बिजनेस वॉल्यूम 92 है, 92 के अगर हम ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये हमें 5 पेयर चाहिए होते हैं। कितने? सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर चाहिए होते हैं। 5 लोग लेफ्ट पे 5 राइट पे, 17,000 वाले, तो उसके ऊपर 5 पेयर बन जाते हैं और हमारा सीबीवी जो है वो कन्वर्टेड बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 460 हो जाता है। ये आप पे डिपेंड करते हैं, या 5 दिन में करते हैं, 10 में करते हैं, 15 में करते हैं, 20 रैंक की प्लानिंग करें, इस प्लानिंग के ऊपर काम करें, हार्ड वर्किंग करें ताकि आप आगे बढ़ सके। आपको पता होना चाहिए आप कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं और उसमें से कितने लोग ज्वाइन करते हैं, उस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दें तो आप जो है जल्द पहुंच सकते हैं। खिलजी साहब कहते हैं कि ये जो हमारा रिवार्ड प्लान है ये टोटल 9 मंथ का है, सिर्फ 9 महीने का है। अगर कोई पर्सन तो चले आप 9 महीने में छोड़े, 1 साल में कर देंगे, 1 साल छोड़े 1.5 साल में तो कंफर्म कर देंगे, क्योंकि 2 साल में तो फैसल साहब कर चुके हैं। तो वो उन्होंने जीरो से तब स्टार्ट किया तब कुछ भी नहीं था। आज आपके पास रिसोर्सेज मौजूद वाले मौजूद हैं, आगे आपके पास प्लानिंग देने वाले मौजूद, तो सालों में करना चाहें। अगर किसी से 15 से 20 लाख कमाने वाले बन जाए 2 सालों के अंदर, या आप एक अच्छे लेवल पे आ जाए कमाने वाले बन जाए, अगर है तो जाइएगा, वरना आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। प्लानिंग के साथ काम करें ताकि आप अच्छे लेवल पर मौजूद पहुंच सकें। उसके बाद एक्शन, ये एक्शन बेस्ड प्लान है। आपको अगर आप एक्शन प्लान दूंगा, ये तीसरा टॉपिक है हमारा एक्शन। एक्शन प्लान के ऊपर अगर आप काम, ये एक्शन बेस्ड बिजनेस है, छोटे छोटे एक्शन हैं। सबसे पहले जो प्लानिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये प्लानिंग का ही हिस्सा है। प्लानिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। प्लानिंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ एनी सक्सेस। जी हां, प्लानिंग के बगैर अगर आप चढ़े कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है आप छत पे जाना चाहते हैं, पहला कदम आपने पहले सीढ़ी पे रखा, दूसरा आखिरी सीढ़ी पे रखना चाहते हैं, सीढ़ी के आखिरी स्टेप पे रखना चाहते हैं। तो प्लानिंग के बगैर काम करना ऐसा ही है। प्लानिंग के साथ काम करें। प्लानिंग कैसे करनी है? आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। एक कोई भी बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, उसके पास स्टॉक पड़ा होता है, उसका रॉ मटेरियल है। तो नेटवर्कर का रॉ मटेरियल कौन सा होता है? उसकी नेम लिस्ट होती है। सबसे पहले 400 से 500 लोगों की नेम लिस्ट बनाएं। कितने लोगों की? 400 या 500 लोगों की। अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए, सर ये 400-500 कहां से आएंगे? मैं सिखाऊंगा आपको कहां से आएंगे। ये फ्रेंड्स फार्मूला है ना, ये सीख के जाइएगा, आपको समझ आ जाएगी 400-500 लोगों की आपने नेम लिस्ट कैसे बनानी है। सबसे पहले आ जाए फ्रेंड्स फार्मूले का एफ आ जाएगा। एफ का मतलब है फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली की नेम लिस्ट बना डालें। ये पीछे भी मैं आपको बता चुका हूं, सिखा चुका हूं इनविटेशन कैसे करनी है। आज जस्ट फ्रेंड्स एंड फार्मूला सिखाऊंगा, इसके ऊपर इनविटेशन नहीं सिखाऊंगा। इनविटेशन आपको मैं पीछे सिखा चुका हूं। फ्रेंड्स के एफ का क्या मतलब है? फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले अपने तमाम फ्रेंड्स को लिख डाले, बगैर प्री जज किए, बगैर अल्लाह ताला के फैसलों को अपने हाथ में लिए। अल्लाह ताला की जात को काम करने दें, वो जो उसका काम है। अपना काम आप खुद करें, उसको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप जज मत करें। आप उस शख्स का तो हो सकता है अल्लाह की जात उसको इसी प्लेटफॉर्म से कामयाबी देना चाहती हो सकता है अल्लाह की जात आपके रेफरेंस उसको कामयाब करवाना चाहते हो। आप ये सोच के उसको बताएं ना कि ये पता नहीं क्या बात करेगा। लोगों की परवाह किए बगैर आपने काम करना। जैसे वो एक डायलॉग भी था ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अपना काम खुद करें, जो लोगों का काम उसको। फ्रेंड्स का, तमाम फ्रेंड्स का नाम लिख डाले और पूरी फैमिली का नाम लिख डाले। फ्रेंड्स के एफ का मतलब क्या है? फ्रेंड एंड फैमिली। उसके बाद फ्रेंड्स का आर। फ्रेंड्स के आर का मतलब है रिलेटिव, गुड रिलेटिव्स। अगर आप सिर्फ गुड रिलेटिव्स के ऊपर काम कर ले, फैमिलीज सकते हैं। हर घर के अंदर 6-6
जी जी सॉरी, अभी आ रही है, आवाज आ रही है आपको? अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपको? ये ठीक है जी, आ रही है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू जी। जी जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं से इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे इन लॉज। तो आप इन लॉज को जो है अपनी नेम लिस्ट का हिस्सा बनाएं। ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे बनाएंगे। अगर आप इन लॉज के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आपके सोशल, आपका रिलेशन, आपकी बात को वैल्यू की जाती है, उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। उसके बाद फ्रेंड्स का ई, ई का मतलब है इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब है, को जानते होंगे आप, किसी ना किसी टेक्निकल पर्सन को जानते होंगे, एसी उसको पर्सन को जानते होंगे, किसी ना किसी आप प्लम्बर को भी जानते होंगे, किसी ना किसी आप जो है वो खुदाई वाले को जानते होंगे, कंस्ट्रक्शन वालों को जानते होंगे, मिस्त्री मजदूरों को जानते होंगे, किसी ना किसी टेक्निकल पर्सन, ये सारे टेक्निकल पर्सन होते हैं। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं जो मतलब के रिपेयरिंग वाले हो गए, मोबाइल रिपेयरिंग वाले हो गए, लैपटॉप रिपेयरिंग वाले हो गए, कंप्यूटर्स वाले हो गए, ये सारे सारे टेक्निकल पर्सन होते हैं। तो टेक्निकल पर्सन को करें, नंबर निकालें, नंबर लिखें, उनसे रिलेशन बिल्ड करें। आपके पास नेम लिस्ट ही खत्म नहीं होगी सर, ये एक फार्मूला है पूरा नेम लिस्ट बनाने का। उसके बाद फ्रेंड्स का एन, एन का मतलब है नेबर। हमारा इस्लाम कहता है कि 40 आपके घरों तक नेबर्स होते हैं। आपके घर के अंदर एक सर्कल लगा दे, 40 घरों तक आपका जो है नेबर सर्कल होता है। तो नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे करें ना। हमारा इस्लाम भी कहता है कि आपके नेबर्स के भी आपके ऊपर जो है वो एहसानात होते हैं, उनके साथ भी आपका तल्लक अच्छे होने चाहिए, उनके भी जो है आपके ऊपर वो जो है हकूक होते हैं, उनको भी पूरा करना चाहिए। तो आपके नेबर्स के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करें, उनके साथ अपने रिलेशन जो है वो अच्छे रखें। तो क्या होगा कि आपके नेबर्स जो है ना, हर घर के अंदर 5-6 अफराद मौजूद हैं, सब पता करें, रिलेशन बिल्ड करें, नंबर रिसोर्स करें, और वन बाय वन करके आप आगे बढ़ते जाएं। ये पूरी दुनिया आपके पास पड़ी हुई है। नेबर्स के आप नेम लिस्ट बनाएं। उसके बाद फ्रेंड्स के का मतलब है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का मतलब जो मेडिकल के रिलेटेड, इसके बाद फार्मेसी वाले हो गए, मेडिकल स्टोर्स वाले हो गए, और ये लैब्स वाले हो गए, ठीक है, जो जो कि आपको टेस्ट वगैरह करके देते हैं। और इस तरीके से जितने भी लोग, कंपाउंडर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सारे सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। तो आप भी किसी न किसी को जानते होंगे, उनकी लिस्ट अलग से बना डालें, उनसे भी रिलेशन बिल्ड करें, उसके भी तलक अच्छे रखें। हर आपके उसके अंदर जो है महकमे के अंदर हर जगह के ऊपर आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड हो सकते हैं। उसके बाद एस का मतलब है फ्रेंड्स, का एस का मतलब है स्ट्रेंजर्स। ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। अननोन पर्सन से अननोन से आप नंबर कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? अगर आप डायरेक्टली जा किसी से पूछेंगे, अरे भाई नंबर चाहिए, अगला क्या कहेगा? अरे भाई कौन है तुम, क्यों नंबर चाहिए? अगर खुदा ना खासा किसी लड़के ने आके किसी लड़की से पूछ लिया तो आगे से स्लैब पड़ेगी, अच्छी खासी जो है वो आगे से चपेट पड़ सकती है। ऐसी हरकत मत करना। और जो सिस्टर्स हैं वो किसी ब्रदर से नहीं पूछ सकती, किसी मेल से नहीं पूछ सकती नंबर। तो इसका फार्मूला क्या, इसका तरीकाकार क्या? हर काम को करने का एक तरीकाकार होता है, तरीके से चल, कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, तो बल्कि आपको बेनिफिट होने वाला है। स्ट्रेंजर से आप कैसे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? एक मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, सब जाते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं, मेल भी जाते हैं, फील्ड में मेल भी जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। लाइक आप कोई किसी एक शॉप में गए, आपने वहां पे कुछ चीज लेनी है, उसमें से आपने 2-3 चीजें सेलेक्ट की हैं, लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे। अगर आपने फैसला कर भी लिया है तो आप 50-50 है, या आपको पता है ये भी चीज अच्छी है, ये भी चीज अच्छी है। उसके अंदर आप शॉप में खड़े किसी भी कस्टमर से उसकी ओपिनियन ले लें, किसी भी कस्टमर की ओपिनियन ले लें। उस दुकान के अंदर खड़े हुए किसी, आपको लगता है ये पर्सन अच्छा है, मेल है तो वो मेल से कर सकते हैं, फीमेल से भी ओपिनियन ले सकते हैं, फीमेल है तो वो किसी मेल की ओपिनियन भी ले सकते हैं, या फीमेल की भी ओपिनियन ले सकते हैं, ये जैसे आपको अच्छा लगे आप उसकी ओपिनियन ले लें। किसी से मशवरा लेंगे, अगले बंदे को अच्छा लगता है, यार मेरे से ओपिनियन ली है, मुझे इस बंदे ने वैल्यू दी है, जिसको घर में इज्जत नहीं मिलती मुझे वैल्यू दी यार इस बंदे ने, तो मुझे तो दूसरी बार सालन नहीं मिलता, तो इसने मेरे से मशवरा मांग लिया। अगले बंदे को अच्छा लगता है तो क्या जाता है, आपका अच्छा लगवाए ना, उससे अच्छा फील करवाए ना, उसकी ओपिनियन ले ले, उसे बताए ना यार ये मैंने 2 चीजें सेलेक्ट की हैं, पहले मुझे बताइए कि इसमें से मुझे कौन सी अच्छी चाहिए। उससे आप कैसे बात करेंगे? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे आपके 2 मिनट चाहिए ना, क्या मिल सकते हैं? वो पूछेंगे जी जी बोले क्या बात है। ये मैं एक चीज लेने के लिए आई थी या आया था, तो मैंने इसमें से 2 चीजें सेलेक्ट की, लेकिन मैं ये
इसके अंदर फैसला नहीं कर पा रहे, या अगर आप दो तीनों कह सकते हैं कि हाँ मैं इसके अंदर फैसला नहीं कर पाते, तो करली आप अगर सजेस्ट कर दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं इसके ऊपर कि आप कौन सी चीज बेस्ट रहेगी? सर आपने उसके साथ जस्ट बातचीत स्टार्ट होनी चाहिए, ये एक तरीका कार है बात स्टार्ट करने का। जब बात स्टार्ट हो जाती है देन आप उससे नंबर एक्सचेंज करेंगे तो होगा। क्या ये वो अपनी ओपिनियन देकर के ये चीज ले ले, आप उसका शुक्रिया अदा करें, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, उसका आपके ऊपर एहसान आ गया। अब क्या होता है, एहसान के बदले में एहसान किया जाता है, वो कैसे करेंगे? अब आपने उसे कहना है कि एक्सक्यूज मी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, एक्चुअली मैं खुद मार्केटिंग हूँ, आपको पता है कि आज का दौर जो है वो मार्केटिंग का है, ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का दौर है। आपने अमेजोन दराज का नाम सुन रखा होगा, उस तरीके से मैं भी एक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हम अपने काम को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, कोई भी है, अपने काम को डिस्टर्ब बगैर किए काम कर सकते हैं। सो हम सिखाते हैं। तो अगर आपको नीड हो या आपकी फैमिली में, खानदान में, फ्रेंड्स में किसी को भी नीड हो, तो आपने मेरी हेल्प की है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये मेरा नंबर है, नंबर रख ले, कोई भी पर्सन हो आपके रेफरेंस से मेरे से रब्ता कर ले, अपना उसका नाम भी पूछ लिया आपने, या अब आप मुझे नाम भी बता दें, तो आप मुझे आपके रेफरेंस से वो नंबर रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको स्पेशल ट्रीट भी दूंगी उनको, मतलब स्पेशल उनको गाइड भी लाइन भी दूंगा या दूंगी, उसको टीचर ट्रेन भी करूंगा, उसको मैं सपोर्ट भी करूंगा। स्पेशली आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर लिया, साथ बहुत बड़ा रिलेशन बिल्ड कर लिया, आपको पता नहीं आपने उसके साथ क्या कर लिया है, फिर आप उसे कह सकते हैं चले आप, ये मेरा नंबर है, प्लीज अगर आप माइंड ना करें तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। देन वो कहेंगे जी जी जरूर जरूर ले लें, उसका नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे उसको भी नंबर सेव करवा दे, खुद भी सेव कर ले, नंबर एक्सचेंज हो गया ना सर, व्हाट्सएप पे आ गया ना, स्टेटस पे आ गया ना, खुद ही पूछ लेगा, समझा दें, सिखा दें, प्रेजेंटेशन दे, पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो गया। हमने एक पर्सन को इस तरीके से अपना विजन दे दिया, अपने से बने और बन सकता है। हमने सिस्टम के साथ लिया जिस तरह वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। हो सकता है कि अलग अलग जाते उसके रेफरेंस से चंद लोगों का रिस्क जोड़ना हो इस सिस्टम के साथ, वो आपने फैलाने तक कामयाबी तक के जरिए से आपने उसको सपोर्ट कर दी। मकसद हमारा लोगों को कामयाब करवाना है, मकसद हमारा पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा है, मकसद हमारा पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, लेकिन काम को करने का एक तरीका है। आप राह चलते बंदे से रास्ता पूछ सकते हैं, आप बातचीत स्टार्ट होगी, फिर अगेन नंबर देने का तरीका वही है। आप किसी पर्सन से टाइम पूछ सकते हैं, अगेन फिर नंबर देने का तरीका वही है। आप किसी भी पर्सन से कुछ सजेशन को मशवरा राह चलते बंदे से ले सकते हैं। या फिर एक चीज हमने सीखी की थी, ये फर्स्ट टाइम मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, आप एक सर्वे के लिए निकल पड़े। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो ये कर सकते हैं, अगर कॉलेज तो वो मार्केट में चले जाए, मेल है फीमेल है, में ये कर सकते हैं। उसमें क्या है, आप एक मतलब ई कॉमर्स के इसकी पोटेंशियल क्या है, पाकिस्तान क्या है, इसकी पाकिस्तान के अंदर मार्केट बिहेवियर क्या है, पाकिस्तान के अंदर कंपनीज कौन कौन से चल रही हैं, इसका रेवेन्यू कितना है, ड्रग्स एडवांटेज क्या है, फ्यूचर इसका कैसा है, और आने वाला टाइम किस दौर का, किस चीज का है, और जो है डिग्री कौन सी काम आने वाली, स्किल्स कौन सी काम आने। क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन को ले 10-12 बंदों से जाके पूछ रहे, एक्सक्यूज मी, वो तरीका कर, आपका टाइम चाहिए था, मैं एक्चुअल में एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आपकी एक ओपिनियन चाहिए, क्वेश्चन है उसका क्या जवाब दे सकते हैं। डैडी बहन आपके पास हो, उसे पूछे मेरा क्वेश्चन ये है कि आने वाला दौर किस चीज का, कौन सी इंडस्ट्री का, वो अपना ओपिनियन देकर जवाब लिख ले, और एंड में आप उसे वही एहसान के बदले में एहसान नंबर ऑफर कर दे, उसे नंबर एक्सचेंज हो गया, सेम तरीका, आपके पास नॉलेज भी इकट्ठा हो गया, डिफरेंट लोगों की उनसे बातचीत भी होगी, आपका रिलेशन भी बिल्ड हो गया, आपके पास नंबर्स भी आ गए, आप उनको बिजनेस के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। दो चीज होगी, एक तो आपके पास नॉलेज आ गया, आपका सर्वे हो गया, दूसरा आपने उसे नंबर एक्सचेंज कर लिया। दिस इज द फ्रेंड्स व्हाई पीपल आर ट्रस्ट ऑन यू, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सर लोग इसलिए ट्रस्ट नहीं करते, सबसे बेसिक चीज ये है कि आपको अपनी जात को, अपनी ही जात के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बगैर नॉलेज के, बगैर काम को सीखे, बगैर अपनी प्रेजेंटेशंस रेडी किए, बगैर अपने आप को प्रिपेयर किए, बगैर खुद की प्लानिंग किए, बगैर अपने माइंड को शिफ्ट किए, बगैर अपनी मेंटली प्रिपरेशन किए वो काम करना शुरू कर देते हैं। उनको बिलीव ही नहीं होता, वो जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता। अरे भाई जो बात आप कर रहे हो कम से कम उसके ऊपर आपको यकीन होना चाहिए, जो आप बात कर रहे हो वो सच्ची बात है। जब आप बिलीव के साथ बात करोगे, जैसे मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं वे ऑफ टॉकिंग के अंदर, आप कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि आपको सेल्फ बिलीव ही नहीं होता, आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं होता, यार मैं कामयाब हो जाऊंगा। लोग कहते हैं तुम करोड़पति बन जाओगे, आप शीशे में जाकर मुंह देखते हो, अच्छा मैं भी बन सकता हूँ,
अरे भाई खुद के ऊपर यकीन करना सीखो। सेल्फ बिलीव जब तक आपको नहीं होगा तो आप जो है कामयाब नहीं हो सकते। अगले बंदे को कैसे बताओगे बिजनेस के बारे में? अगर आप ढीले ढीले मुंह से बताओगे जाके, समझो पहले आपके अंदर वो ये कि यार तुम्हें किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहे हो, आप उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, इधर से वो ड्रीम फुलफिल कर सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ, हमने नारा लगाना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हाथ हमने बांधे हुए हैं। ऐसा नहीं करें, सेल्फ बिलीव के साथ काम करेंगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरी वजह, लोग आपके साथ ट्रस्ट क्यों नहीं करते? ये जो आरओआई बेस्ड वाले हैं स्कैमर, आरओआई बेस्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले, ये वेबसाइटों वाले हो गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले, इन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिस वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उनको बताएं रियल और फेक कंपनीज कौन सी होती हैं, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, आपके साथ ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद सोशल मीडिया स्कैमर, सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं वो डिफरेंट कंपनीज का नेम यूज करके पैसा लेते हैं, जिस वजह से लोग ट्रस्ट नहीं करते। आप उनको रियल और फेक लोगों के बारे में बताएं, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जीक्यूशन जो है, आप इसको करें अमल। ये एग्जीक्यूशन में आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। एग्जीक्यूशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो स्टेप है कामयाबी के लिए। चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूशन जरूरी है, अमल करना जरूरी है। अगर आप अमल नहीं करें, सिर्फ सीखे हैं, प्लानिंग की है, लेकिन अमल नहीं किया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो एग्जीक्यूशन के अंदर कैसे आप सोल्यूशन दे सकते हैं? सोल्यूशन ये है, आप सबसे पहले अपनी रिपीट ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग है, इसको मैं कम से कम कहूंगा 3 से अपने अपने सीट रिजर्व करें, बार बार इसको लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब सुनते हैं तो इतनी अच्छी चीजें समझ नहीं आती, थोड़ी समझ आती है, ज्यादा सर से ऊपर से गुजर जाती हैं। दूसरी बार जब आप ट्रेनिंग लेते हैं कुछ चीजें समझ आती हैं, तीसरी बार मजीद अच्छे समझ आती हैं, चौथी बार जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको कंप्लीट विजन समझ आता है, कंप्लीट सारी चीजें आपको वन समझ आ जाती है और आप उसके ऊपर हाफिज बन चुके होते हैं। अपनी रिपीट ट्रेनिंग करें, डेली 1 घंटा निकालें सीखने के लिए, पहले सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप टीम की ट्रेनिंग करें, टीम की ट्रेनिंग करें। ट्रेन योर ट्रेनिंग मस्ट चाहिए, अपने पास लिख रहे हैं, फर्ज कर दे किसी पर्सन को काम नहीं करने देना जब तक वो सीख नहीं जाता। उसको टेस्ट ले, उससे क्वेश्चन करें, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। ये है उसका सोल्यूशन, लोगों आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग। प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग है, अगर कोई शख्स ऐसा आ जाता है जो कहता है कि नहीं जी मैं तो नहीं करना चाहता, ये ऐसे और वैसे, वो मानता ही नहीं है, आप उसे 100 रुपए के लिए कन्विंस कर ले। आप उसे कहेंगे 100 रुपए लगेगा, बैच ट्रेनिंग हमारी 8 दिन है, 1 घंटा लगेगा, कोई आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगना, वही मोबाइल फोन, वही इंटरनेट पैकेज, घंटा देना है जी। मैं अपने घर, नॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि आज के सेशन में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, वो अनज्वाइन है, वो अभी ज्वाइन नहीं है, लेकिन वो सीखने के बाद ज्वाइन करेंगे। अच्छी बात है ना भाई, सीख के ज्वाइन करें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यंग मिलेनियर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले आप डीपली सीखें, हर चीज के बारे में हम बताते हैं, सिखाते हैं, टीचर ट्रेन करते हैं, पहले सीखें, फिर आप आगे बढ़े, फिर आप डिसीजन लें, ताकि आपको पता हो कि आप किस सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो ये सोल्यूशन है उसका। आप जो लोग आपको कहते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उसका बेस्ट ट्रेनिंग के अंदर लिया। उसके बाद है डेली वर्क। प्लानिंग के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर क्या चीज है? एग्जीक्यूशन क्या है? इन्विटेशन। सबसे पहले इन्विटेशन है, आप कम से कम डेली 20 लोगों को इनवाइट करें अपने बिजनेस के लिए। जो आपने नेम लिस्ट बनवा दी है ना, मैंने पीछे आपकी हजारों की है, उनमें से डेली बेसिस के ऊपर आपने कितने लोगों को इनवाइट करना है? ओनली 20 पीपल्स। सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को आपने इनवाइट करना है, और अपने सिस्टम के लिए, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूं इन्विटेशन क्या होती है, सब कुछ सिखा चुका, लेकिन आज सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने टारगेट क्या रखना है। 20 लोगों को इनवाइट करें, उसके बाद डेली प्रेजेंटेशन करें 10 से 20 लोगों को, 10 से कम 10 और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को लाजमी तौर पर आप प्रेजेंटेशन दें। प्रेजेंटेशन कैसे रेडी करनी, पीछे मैं फार्मूला दे चुका हूं। उसके बाद फॉलो अप आप कम से कम 10 लोगों का फॉलो अप करें डेली बेसिस के ऊपर, कम से कम लाजमी 10 लोगों को फॉलो अप करें। फॉलो अप कैसे करना ये भी सिखा चुका हूं। अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं, आप मैक्सिमम सेल्स क्लोज कर सकते हैं। जब आप मैक्सिमम सेल्स क्लोज करेंगे तो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मैक्सिमम आपके कमीशंस बनेंगे और बड़ी से बड़ी आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनती जाएगी। डेली वर्क के अंदर क्या जाता है? डेली वर्क के अंदर आप पूछते हैं सर पार्ट टाइम आधे घंटे वालों से मेरी बात नहीं है, क्योंकि वो मजाक करने के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफस्टाइल के साथ कम से कम 4 से 6 घंटे दें, कम से कम 4 घंटे या 6 घंटे लाजमी दें इस बिजनेस को। अगर कोई शख्स इससे कम काम करता है तो वो मजाक कर रहा है, सीधी सी बात है, वो कामयाब नहीं हो सकता। 4 से 6 घंटे इस सिस्टम को लाजमी दें इस बिजनेस। ये बिजनेस आपका, ये किसी का नहीं है, किसी के ऊपर आपने एहसान नहीं करना, अपने लिए आपने ये काम करा। ये 6 महीने अगर आप लगा जाते हैं ना, तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। आप 10 से 12 घंटे इस सिस्टम को दें डेली बेसिस के ऊपर, जो प्रोडक्टिव टाइम हो, जाया नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं? फेसबुक के ऊपर स्क्रोलिंग चल रही है, टिकटॉक के ऊपर स्क्रोलिंग चल रही है, यूट्यूब के ऊपर स्क्रोलिंग चल रही है। ऐसा नहीं होना, आपने प्रोडक्टिव टाइम बनाना है। प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है?
जिस टाइम पे आप इन्विटेशन कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस टाइम पे आप फॉलोअप कर रहे हैं, किस टाइम पे आप किसी का पैकेज बाय करवा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बंडल ऑर्डर करवा रहे हैं, ये सारा प्रोडक्टिव टाइम है। तो 4 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे ये आपका प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए बिजनेस के अंदर, देन आप कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई शख्स ये सोचता है तो शॉर्टकट करके, किसी शॉर्टकट के चक्कर से वो निकल के कामयाब हो सकता है, तो वो कभी कामयाब में मत पड़ना। अपने काम को ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करते जाने, आप देखेंगे कम टाइम में अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। और सिंसियरिटी के साथ, मैं पहले बार बार बता चुका हूं कि जब तक आप कुदरत के हमांग होकर नहीं चलेंगे, इस कायनात के हमांग होकर नहीं चलेंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये कायनात बड़ी सीरियस है, खुद के साथ सीरियस हो जाए, सिंसियरिटी के साथ, कंप्लीट सिंसियरिटी के साथ आप बिजनेस को करते जाए, लोगों की बातों को परवाह किए बगैर, और आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग आपको देखकर इंशाल्लाह आपके साथ अल्लाह हाफिज़ चाहूंगा। लेकिन 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 इसके बाद आपके लिए गुड न्यूज है, एक गुड न्यूज है, उसको सुनिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा। उसके बाद एक टास्क है, वो दिन है, उसके ऊपर कुछ इनामात, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। चूंकि आज ना हम 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे बेस्ट ट्रेनिंग। अगर आपको जो प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग मैंने पीछे बताई है, उसको थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, इसका क्या होता है। प्रोडक्ट बेस्ट ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, क्लियर हो चुके हैं सब के सब, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे आज की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, जितने भी अनजुमन पर्सन बैठे, चूंकि वो एक डिसीजन ले चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना, ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ख्वाब है पूरे करने के लिए प्लेटफॉर्म है। और फ्यूचर किस चीज का, इसी इंडस्ट्रीज का। दो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ई कॉमर्स अलग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग अलग इंडस्ट्री है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर दोनों इंडस्ट्रीज पाई जाती है। तमाम तक लोग डिसीजन लेंगे तो इसमें 70% रिजल्ट मिलता है। कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद बैच ट्रेनिंग में 70% रिजल्ट मिलते हैं। 30% ऐसे लोग होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, या वो लोग होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता, वो लोग नहीं करते। लेकिन 70% लोग, ये बड़ा बात होकर मैं बता रहा हूँ, इंतहाई कम बता रहा हूँ, हालांकि इससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसी सिस्टम के साथ। तो 70% रिजल्ट आपको मिलते हैं। आप 70% रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, मैं आपको एक प्लानिंग दे देता हूँ। इनवाइट करें, यंग मिलेनियर्स के लिए इनवाइट करें, और जो ई कॉमर्स का है और फ्यूचर भी ई कॉमर्स का है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है, इसके बारे में बहुत सारे लोग अच्छी राय भी रखते हैं, बुरी राय भी रखते हैं। कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का बुरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यंग मिलेनियर्स का, जिसके अंदर ये दोनों चीजें सिखाई जाती हैं, खोल के सब कुछ रखा जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूचर क्या है, ये इसके अंदर रियल कंपनीज कौन सी होती है, फेक कौन सी होती है, और अच्छी कंपनीज कौन सी है, वेबसाइट और इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज में क्या फर्क है, तमाम तर चीजें, तमाम तर नॉलेज इसमें दिया जाता है, वे ऑफ वर्किंग हर चीज सिखाई जाती है। आप इसको लोगों को बताएंगे, आप आए, 100 रुपए लगेंगे, जस्ट घर में बैठे हुए घंटा देकर आप सीख सकते हैं। अगर 20 लोगों को रेडी करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो आपके पास जो है 20 को अगर 12 से कर दें, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर अगर आप 12 दिन काम करते हैं, तो 12 दिन के अंदर आपके पास 240 लोग रेडी हो जाते हैं। कितने? 240 लोग आपके पास रेडी होते हैं। 40 में 40 लोगों को अगर हम मैनेज कर दें कि 40 लोगों को निकाल दिया, पीछे 2 बच गए, 200 बच गए। अब 40 लोग कौन से थे? ये वो लोग थे जो जिसने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, जवाब नहीं दिया, ब्लॉक कर गए, छोड़ गए, और देखते हैं बैठ के आप क्या कर रहे हैं। ये 40 लोग वो थे जिन्होंने आपको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। पीछे बचे 200। 200 में से मजीद 200 माइनस कर देते हैं। 200 में से हम जो मजीद 200 माइनस कर देते हैं, इनमें से 100 कौन सा माइनस कर रहे हैं? जो नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस पर्सन जो है, मतलब कि जो सिंसियर ही नहीं है, आपको सुना समझा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने सीटें ही रिजर्व नहीं की, या रिजर्व की तो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग नहीं ली, पूरी ट्रेनिंग भी ली तो लेकिन उनके जो है वो ऐसे ही है, कौवा तो सफेद ही, जो वो है ही सफेद। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, 100 लोगों को हमने निकाल दिया, पीछे आपके पास बच के 100 लोग। अगर 100 लोग पूरी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद 50% लोग आपके साथ एग्री करते हैं, 50% छोड़ जाते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया 70% रिजल्ट है, लेकिन हम फिर इंतहाई काम कर लेते हैं। अगर आपको 50% रिजल्ट भी आए, 100 में से 50 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स बंडल परचेज करते हैं, कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, अपने बिजनेस जर्नी का आगाज करते हैं, तो 50% रिजल्ट आया तो कितने लोग आए? 50 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए। अगर 50 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं विद इन 12 डेज, एक बैच पूरा अटेंड करने के बाद अगर आपके साथ ज्वाइन करते हैं 50 लोग, तो कितने हो गए आपके पास? मतलब उनके ख्वाब बड़े नहीं, ड्रीम बड़े नहीं, वो बड़े पैकेज से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट पैकेज से, छोटे से पैकेज से 3000 से स्टार्ट करते हैं। उसका जो डायरेक्ट 30% कमीशन है वो 690 रुपए है। 690 को अगर मल्टीप्लाई 50 से करें तो ये 34,500 बनता है। 34,500 सर, एक पर्सन डिग्री होल्डर जो 25 से 30,000 लेता है मंथली, जिसके पास एक बड़ी डिग्री है। आप क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के जस्ट काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, इस सिस्टम की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको 30% कमीशन के हिसाब से
हाफ मंथ 15 दिन लगा ले, 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये 34,500 की अर्निंग है आपकी। 34,000 ये ज्वाइन मेंबर्स के लिए और ज्वाइन मेंबर्स के लिए ये पूरी प्लानिंग है। आप ज्वाइन करके आप ये काम कर सकते हैं और ज्वाइन मेंबर्स जो ये इसी के ऊपर काम कर सकते हैं। कितने? 34,500 की आपकी अर्निंग बनती है। अगर 34,000 अर्निंग बनती है, 50 ज्वाइनिंग्स हुई है, इसके पेयर भी तो बनने हैं। मैं ये लगा लेता हूँ कि आपकी लेफ्ट और राइट 0-0 है। आप 25 को लेफ्ट पे ज्वाइन करवाते हैं, 25 को राइट पे, तो आपके 25 पेयर बन जाते हैं। इस पेयर के ऊपर आपका ब्रॉन्ज रैंक बन जाता है। आपका ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो गया, 3,000 रुपए का कैश अवार्ड भी आपको मिल गया, 34,500 अलग से है और आपको 483 रुपए के हिसाब से पेयर का कमीशन भी आया। 25 पेयर बने, 483 को मल्टीप्लाई अगर हम करें जो है 25 से, तो ये 12,075 रुपए बनते हैं। ये 12,075 रुपए बनते हैं। अगर हम इसको जमा कर ले 34,500 को और 12,075 रुपए के जो टोटल बनते हैं 46,575 रुपए। 46,500 सर, 46,500 रुपए आपकी अर्निंग बनती है कितने दिनों की? क्यों चलते थे, अब 3 हो गए हैं। अगर आप 2 का हिसाब रखें, मतलब आप 15 दिन के अंदर इतने लोगों को करते हैं और आप बैच में से गुजारते हैं, 2 बैच में से गुजार के पूरे मंथ के अंदर आप कितना कर सकते हैं? 93,150 रुपए। आप गोल्ड रैंक तक पहुंच चुके होंगे, गोल्ड रैंक के नजदीक पहुंच चुके होंगे और आपकी जो अर्निंग है वो 1 लाख को टच कर जाएगी विद इन 1 मंथ। ये सिस्टम की पावर है, सिस्टम की पोटेंशियल है, इसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं। एक मैंने पहले बताया कि 25 से 30,000 की नौकरी करते हैं डिग्री होल्डर पर्सन, आप 1 लाख को टच कर रहे हैं विद इन 1 मंथ। इस फार्मूले को अगर आप काम कर जाते हैं एज इट इज, 93,150 लोग आपके नेटवर्क कैसे बन सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को बैच ट्रेनिंग में लेके, अपनी टीम को भी लेके, प्रोस्पेक्ट्स को भी लेके, लोगों को भी लेके, ताकि हम अच्छे तरीके से अवेयरनेस दे सकें और अच्छे तरीके से जो नॉलेज डिलीवर कर सकें। और जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो पूरी एग्रीमेंट के साथ और आज स्टार्ट कर देंगे। अब आपने नॉलेज भी सीख लिया, बेसिक नॉलेज भी ले लिया कंपनी का, इंडस्ट्री का, सिस्टम का, व्हाई आर नॉट ज्वाइन वो भी सीख लिया। आपने क्यों ज्वाइन करना था, लोगों को क्यों ज्वाइन कराना है, हमारा विजन क्या, सिस्टम क्या, लोगों तक हमने अपना विजन कैसे फैलाना है, सेल्स कैसे जनरेट करनी है, तमाम तक चीजें सीख ली हैं। अब एक्शन का वक्त है, आगाज कीजिए और अपने बिजनेस में बाहर खड़ी कीजिए। ये जो बैच ट्रेनिंग इतना शानदार, इतना खूबसूरत है, इसको जो हमारी मैनेजमेंट मैनेज करती है, उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों से अगेन करवा देता हूं। इस कंपनी के जो फाउंडर है, इसके बाद इंशाल्लाह गुड न्यूज है, उसके बाद एक टास्क देना है आप लोगों को, उसके बाद अल्लाह हाफिज है। एंड के ऊपर आप पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सुन के जाइएगा। मैनेजमेंट जो हमारी, सर फैसल बलोच साहब इस सिस्टम के फाउंडर हैं, जो कि मार्केटिंग के अंदर एक्सपीरियंस पर्सन है और ट्रेनर भी है, एक्सपीरियंस ट्रेनर भी है, एक्सपीरियंस मार्केटियर भी है और इस कंपनी के साथ 27 से 28 मंथ होकर जुड़े हुए हैं और कंपनी के पहले कार अचीवर है और जो है पहले टॉप अचीवर भी मौजूद है। के अंदर ये फैसल साहब ने 1 मिलियन का विड्रॉ भी लगा के दिखाया आपको लाइव, जो कि उनको मिल भी चुका है, चेक की सूरत में कंपनी की तरफ से चेक मिल चुका है। वो उसकी पिक्चर्स आप लोगों ने देख भी ली होंगी, ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कर दी, जो कि ये पिछले दिनों ने बैच के अंदर आपको लाइव करके दिखाया है 1 मिलियन का। सर 10 लाख रुपए उन्होंने लाइव आपको जो है उसका विड्रॉ करके दिखाया है। ये ऐसा शानदार सिस्टम है और जो फैसल साहब इस सिस्टम के यंग मिलीनियर्स के फाउंडर है, जैसे वो खुद मिलीनियर है, को मिलीनियर बनाना चाहते हैं, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। और इस सिस्टम के अंदर मियां मोहम्मद अरसलान, मैं खुद हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सिस्टम के साथ एज ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एंड डायरेक्टर, मैं इसके सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको जो है मतलब कि इसके ऊपर, इस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं और खुद से कोशिश कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन मैनेज करके और अच्छे तरीके से हम पूरे का पूरा जो है मेंटेन करके जो हम आप लोगों तक डिलीवर कर सके, आप लोगों तक पहुंचा सके, स्मार्टली तरीके से हम लोगों तक ये अच्छी अवेयरनेस दे सकें और अच्छा। चौधरी साहब है, ये बखर ऑफिस के अंदर भी होते हैं, बखर ऑफिस की मैनेजमेंट में भी हैं और हमारे जंग मिलीनियर्स के अंदर एज ए एडमिन भी काम कर रहे हैं। इन्हीं की मरूनी मेहनत, अगर आप ट्रेनिंग्स लेते हैं तो इन्हीं की मरूनी मेहनत है, इनकी भी दिन रात की मेहनत है, काविश है। ये पूरे हमारे सिस्टम को मैनेज करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं। जितनी भी आप अपनी जो है सबमिट करते हैं, मतलब रिक्वेस्टें जो आप भेजते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सीटें रिजर्व कर चीजों को यही मैनेज करते हैं, आप लोगों तक जो यही भेजते हैं, इन्हीं की वजह से ये सारा सिस्टम मैनेज हो रहा है। सो ये हमारी एक छोटी सी मैनेजमेंट है, जिस वजह से आप बहुत सारा नॉलेज ले पाते हैं, आप बहुत सीख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट डे वी आर इनवाइटेड स्पेशल गेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सुन के जाइएगा। कल हमारा जो है स्पेशल गेस्ट का सेशन होगा, क्योंकि आज हमारा बैच एंड हो चुका। जो 100 रुपए के अंदर हमने आप लोगों के साथ जो आप लोगों के साथ वादा किया था वो हमने वफा कर दिया, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा
आपके साथ एक स्पेशल गेस्ट मिलवाएंगे कल। वो स्पेशल गेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही एक्साइटमेंट है, मुझे खुद एक्साइटमेंट है, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि जो कल के गेस्ट है वो बहुत बड़े गेस्ट है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी शाइनिंग पर्सनैलिटी है, इनका हाई लेवल के पर्सन है। आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। कल की पर्सनैलिटी कौन होने वाली है? सर इब्राहिम खिलजी साहब, इकोनेक्स के सीईओ, इकोनेक्स के फाउंडर एंड ओनर। कल वो हमें टाइम देने जा रहे हैं सर इब्राहिम खिलजी साहब। इसके अंदर अभी 70% चांसेस है कि वो आएंगे, 30% चांसेस है कि हो सकता है वो ना भी है। दुआ कीजिएगा कि हमारा टाइम मैनेज हो जाए। आज भी हमारी बात हुई है सर से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल हम आपको कंपनी के ओनर से बात करवाएं, चूंकि उन तक रसाई करना बहुत मुश्किल होता है। हम आप लोगों को लाइव इंशाल्लाह कल मिलवाने जा रहे हैं। खुद भी आइएगा और अपनी टीम को भी लाइएगा। कल का लिंक बिल्कुल ओपन होगा, आप किसी को भी ला सकते हैं, किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तमाम टीम के साथ आप आइएगा और कोशिश की, आप भी दुआ कीजिएगा, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सर इब्राहिम खिलजी साहब को सेहत दे और उनका टाइम मैनेज हुआ। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कल का टाइम उनसे लिया जाए, और अगर लिया जाएगा तो कल आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको लोगों को बता दिया जाएगा कि कल सर इब्राहिम खिलजी साहब का किस टाइम पे सेशन है। तो खुद को तैयार रखिएगा, प्रिपेयर रखिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप लोगों से उनको मिलवाएंगे। उसके बाद एक टास्क है, उसके बाद अल्लाह हाफिज। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन की, आप लोगों ने तावन किया, आपने कभी लिंक मिला, कभी नहीं मिला, कभी लेट हुआ, कभी जल्दी हुआ, आप लोगों ने तावन किया तमाम तर चीजों के अंदर हमारी पूरी मैनेजमेंट के साथ। उसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, मैं अपनी तरफ से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इसको सीखा है, और मैं ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा उस पर्सन का जो इसके ऊपर अमल करेगा और इंशाल्लाह 2023 का वो मिलियनियर होगा। एक छोटा सा टास्क है, टास्क ऐसे होगा, अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो इसके ऊपर एक तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको यंग मिलियनर्स की तरफ से एक आपको गिफ्ट मिलेगा। जो पिछले हमारे जो अचीवर थे, ये टास्क जिन लोगों ने कंप्लीट किया था, उनमें से हमने पोजीशन रखी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के ऊपर आता है उसे यंग मिलियनर्स की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं। जो पिछले हमारा बैच था उसके जो अचीवर थे, उसके जो टास्क कंप्लीट करने वाले लोग थे, उनको आज भिजवा दिए गए विदिन 1 और 2 दिन, 1 से 2 दिन के अंदर उनको जो उनके गिफ्ट मिल जाएंगे। आप उनकी वीडियोस भी देख पाएंगे हमारे यंग मिलियनियर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसलिए सबसे पहला टास्क ये है, सब लोगों ने यंग मिलियनियर्स का यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, उसका बेल आइकन ओपन करना है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। उसके बाद सेकंड जो टास्क ये है, आपने 12 दिन की जो आपने ट्रेनिंग ली है, 8 दिन की, सॉरी 8 दिन की जो आपने बैच ट्रेनिंग ली है, इसका कंप्लीट एक आपने कोई सिस्टर वीडियो में अगर कह सकते हैं, अगर फिर भी ना चाहें तो किसी भी एक हमारे यंग मिलियनियर्स के बने हुए एक पोस्टर के ऊपर आप अपना जो है वॉइस ओवर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपका नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए, आपके सीनियर का, स्पॉन्सर का, अपलाइन का, टीम का नेम नहीं होना चाहिए। जस्ट अपने तारीफ करवाने, आपका नेम क्या है और कहां से है, जस्ट ये बताना है। उसके बाद आपने सिर्फ यंग मिलियनियर्स की बात करनी है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स को भी मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, तो कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं जब आप इसमें कंपनी का नेम मेंशन करते हैं। आप जस्ट यंग मिलियनियर्स की बात करेंगे कि हमने यंग मिलियनियर्स की ट्रेनिंग ली, आप ये मेंशन करेंगे कि आप पहले क्या थे और आप क्या, पहले आप क्या सोच रहे थे, आप क्या सोचते हैं, आपके अंदर चेंज कितना आया, नॉलेज कितना गेन किया, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए, उसके अंदर क्या क्या आपने सीखा और लोगों को क्यों सीखना चाहिए, उसके अंदर आप सजेशंस भी दे सकते हैं। इस तरीके का आप अपना पूरा फीडबैक दे सकते हैं। इसका टाइम भी है, कम से कम 2 मिनट की वीडियो, मैक्सिमम 4 मिनट की, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट की आप वीडियो बना सकते हैं। इससे जो कम होगी वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगी, इससे जो ज्यादा होगी वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगी। और को मिलेगा, आपको बोलना आएगा, आपको कैमरा फेस करना आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी आएंगी, आपकी वर्डिंग अच्छी होगी, आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। पहली पोजीशन पे जो पर्सन आएगा उसको हम 2000 रुपए का सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे। यंग मिलियनियर उसको 2000 रुपए का सरप्राइज गिफ्ट भेजेगा। इसके बाद अगर कोई सेकंड पोजीशन पे आएगा जो उसको हम जो है 1500 रुपए का सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे। जो पर्सन तीसरे नंबर पे आएगा उसे हम 1000 रुपए का सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे। जैसा कि पिछले जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पोजीशन के ऊपर लोग आए थे उनको हम सरप्राइज गिफ्ट भेज चुके हैं। ये आप भी ले सकते हैं, और आपका जिसका अच्छा फीडबैक है उसको हम यूट्यूब चैनल पे
हम प्रमोट भी करेंगे, उसको हम स्टेटस पे भी डालेंगे, स्टोरीज के ऊपर भी डालेंगे, ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करेंगे, उसकी हम ब्रांडिंग भी करेंगे। जिस शख्स की ज्यादा अच्छी ब्रांडिंग होती है उसका बिजनेस भी उतना ज्यादा निकलता है। होप सो आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे। कल का दिन आप लोग बस कल के दिन में आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट करके हर हाल में वीडियोस अपने सीनियर्स तक पहुंचानी है। जिस पर्सन के थ्रू आप मीटिंग ले रहे हैं उन तक पहुंचानी है। आप ज्वाइन है या अनज्वाइन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना फीडबैक देंगे, उसके ऊपर आप जो है अपने वो रिवार्ड ले सकते हैं और आपके सीनियर्स के थ्रू हम तक ये चीज पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। उसके ऊपर हम 1 से 2 दिन में फैसला करके आप लोगों तक वो आपके गिफ्ट पहुंच जाएंगे। सो एंड में फिर वही बात, आखिरी बात, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। योर बिलीफ इज योर सक्सेस। आपको जितना आपकी जात के ऊपर यकीन होगा उतनी आप कामयाबी से मेटेंगे। आज के सेशन के बारे से अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने क्या सीखा, क्या समझा और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी उसके लिए इंतहाई माज़ है। दुराने सेशन नहीं, दुराने हमारी मैनेजमेंट की तरफ से, किसी भी पर्सन की तरफ से आपकी कोई दिल आजारी हुई हो, आपको कोई बुरी चीज लगी हो, अच्छी लगी हो, उसके लिए इंतहाई माजरत चाहूंगा और इसको अवॉइड कीजिएगा। जस्ट अपने काम के ऊपर फोकस रखिएगा और आप काम को अमल में लाइएगा ताकि ये 8 दिन का जो बैच आपने लिया है ये आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो। जो लोग ज्वाइन नहीं है उनको मैं सजेशन देना चाहूंगा, एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस सिस्टम के साथ अपने बिजनेस करिएगा, आगाज कीजिएगा और इंशाल्लाह जितना आप काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उससे बढ़ के आप यहाँ से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। ओके जी, मुझे और मेरी पूरी मैनेजमेंट को, हमारी पूरी मैनेजमेंट को, यंग मिलियनियर्स को हमारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्पेशली जो हमारी इकोनॉमिक्स के ओनर है सर इब्राहिम खिलजी साहब, उनकी मैनेजमेंट है, उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हंसना जो है एक इबादत भी है और खुशियों को बांटते रहें और अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह हाफिज।